सिद्धि मंगलमय करिमंगल करियो ग्रंथ करण योगा जाते मिले समाज पावे निज पद दीन मन में डाला नाम का अध्यात्म से ओतप्रोत ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। साथ ही सदाचार में नीति के उसमें भी प्रधान है। इस डाला ग्रंथ से गृहस्थी, श्रावक, मुनि, साधु इन सबको यह डाला का ग्रंथ सरल भाषा में और सुबोध भाषा में होने से सबके लिए हितग्राही और अनूठा ग्रंथ है। जो जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना चाहें उनके लिए यह साधक ग्रंथ, और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता करना चाहते हैं उनके लिए साध्य ग्रंथ, साधक ग्रंथ भी है और साध्य ग्रंथ भी। इस प्रकार का यह अलौकिक डाला नाम का ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का हम और आप सब स्वाध्याय कर रहे हैं। और उस स्वाध्याय में मंगलाचरण पूर्वक हम और आप सब प्रथम छंद के प्रथम ढाल का प्रथम छंद पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जिस छंद में पंडित दौलत राम जी यह कहना चाहते हैं कि जे त्रिभुवन में अनंत जीव हैं और वे अनंत जीव चाहे वह नरक का नारकी हो, वह नारकी भी सुख चाहता है और शरीर में पीड़ा होने पर वे वैतरणी नदी में स्नान करके सुख चाहता है। और जबकि वैतरणी नदी में जब गिरता है तो लाखों हमारे जलचर जीव उसको खाने के लिए दौड़ते, माने वह पीड़ा से इतना पीड़ित हो जाता है नरक का नारकी सुख प्राप्त करने के लिए। जैसे शब्द है ना, ये जीव अनंत सुख चाहे, तो नारकी के जीव की भी हम बात करें तो वो भी तो सुख चाहता है। उस सुख के लिए क्या विधि अपनाता है कि वह हमारे वैतरणी नदी में कूदकर अपने शरीर को शीतल करना चाहकर सुख चाहता है। और गर्मी खूब है तो वो सेमर वृक्ष के नीचे जाकर सुख चाहता है, तो वो सेमर वृक्ष के जो वृक्ष तलवार है वो सब उसे काट देते हैं। माने एक किस प्रकार से सुख प्राप्त करने के लिए, एक किस प्रकार से यह जीव अनेक अनेक साधन
अपनाता है और वह साधन भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपनाता है तो भी उसे सुख सच्चा नहीं मिल पाता है, दुखी होता है। ऐसे हम 5 इंद्रियों के एक एक इंद्रिय के विषयों के सुख की बात करें तो उसमें भी क्या है, स्पर्श इंद्रिय के सुख को प्राप्त करने के लिए हाथी हथनी के पीछे दौड़कर गड्ढे में गिर जाता है और महीनों भर भूखा प्यासा रहकर वह उसको सुख के प्राप्त करने के लिए उसने ये किया। रसना इंद्रिय में मछली सुख प्राप्त करने के लिए कहाँ वह अपने जाल में बिछ जाती है, और घ्राण इंद्रिय वो भौरा उस गुलाब के फूल में रस में शाम को वहां पर रस चखता है और उसमें वह मुरझा जाता है और वही मर जाता है। घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय में ये पतंगे, ये चक्षु इंद्रिय के लोभी उसमें सुख मानकर उसके सामने दौड़ते हैं और वहां जाकर मर जाते हैं। ऐसे कर्ण इंद्रिय में वह सुनने का लोभी हिरण, और वह बाण तड़ी मारे उसे, और वह हिरण को वो शिकारी वो संगीत के वातावरण में वह वहां जाता है, वो शिकारी उसको मार देता है। तो वो कर्ण इंद्रिय के लोभ में माने एक एक इंद्रिय के सुख प्राप्त करने में हम और आप देखिए कि कैसे जीव अपने प्राणों तक बाजी लगाते। इसी प्रकार से हम और आप सब 5 इंद्रिय वाले जीव हैं और हम और आप सब पांचों इंद्रियों के सुख में प्राप्त करने के लिए अपना सारा जीवन आहुति कर देते, सारा जीवन समर्पित करते और उनमें से वो सुख मिलता नहीं। तो इसलिए ये जो जितने भी अनंत जीव हैं सब सुख चाहते हैं, और वह सुख 4 प्रकार, एक इंद्रिय जनित सुख, एक मन जनित सुख, एक कसाय उपसन जनित सुख और एक आत्म उत्पन्न जनित सुख। बोलो ग्वालियर के भाई बहन, इन 4 सुखों में इंद्रिय जनित सुख, मानसिक सुख, कसाय उपसन सुख और आत्मों से उत्पन्न होने वाला सुख, बोले इन 4 सुखों में हरिश्चंद्र जी आप कौन से सुख में लगे? हरिश्चंद्र जी रोज प्रतिदिन पूजा अभिषेक करते हैं, और किस सुख में लगे हैं? नवीन जी किस सुख में लगे हैं? हाँ, इंद्रिय जनित सुख में। बोलो ये इंद्रियों से सुख प्राप्त करना चाहते, ये इंद्रियों से सुख प्राप्त करना चाहते तो इंद्रियों से कैसे सुख मिलता है? इंद्रियों से जो सुख मिलता है ना, वो भोग सामग्री जो इंद्रियां चाहती हैं, वो भोग सामग्री इंद्रियों को मिले तो वह उसमें प्रसन्न होती है, अपने को सुख का अनुभव करती है। ऐसी ही हम और आपकी भी मान्यता है कि स्पर्शन इंद्रिय से हमें सुख मिलेगा, और स्पर्शन इंद्रिय के 8 वे सुख तो हम शाश्वत ही चाहेंगे। हाँ, लेकिन होता क्या है, हम उसको सबसे सुख की परिभाषा नहीं मानते, तो हम किन में झपेटा हुआ, इसमें से सुख आएगा, किन में झपेटे मतलब हरिश्चंद्र जी कहते हम तो आत्मा का ही सुख चाहते जो आत्मा का सुख चाहे तो वो आत्मा के प्राप्त करने में लगेगा कि ये इंद्रिय जनित सुख में लगेगा, जबकि उसने इंद्रिय जनित सुख को दुख रूप माना है और आत्मा के सुख को सच्चा सुख माना है। हमारा सुख आत्मा सुख तो ये हमने साथ पढ़ा है, सुन लिया है कि आत्मा में ही सुख है, अन्य जगह में सुख नहीं है। तो हमारे आत्मार्थियों के मुखारबिंद से यही सुख हो, यही हम और आप निकलता है कि हमें तो पंडित जी क्या चाहिए,
बोला आत्म सुख। और कार्य किस जाति का हो रहा है? इंद्रिय जनित सुख, मानसिक जनित सुख। बोल, हमारी स्थिति क्या है, हमारा मानना क्या है और क्रिया क्या हो रही है? बोलो विकास जी। मानना हमारा वह इंद्रिय जनित सुख में, और क्रिया भी उस जाति की हो रही है इंद्रियों के। अभी स्पर्श, ये जैसे स्पर्शन, जो 5 इंद्रियां है ना, अपन सोचो स्पर्शन इंद्रिय का, बोलो उसके 8 भेद है, और उसके 8 भेद में एक है कड़ा नरम। बोलो, एक है कड़ा नरम हमारा, दूसरा हमारा रूखा चिकना, और तीसरा हमारा हल्का भारी, और ठंडा गरम। स्पर्शन इंद्रिय के 8 भेद है। हम इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के 8 भेद में, बोलो वर्तमान में सर्दी में क्या चाहते हैं? हीटर। हम हीटर से सुख चाहते हैं, किसमें? सर्दी के दिनों में। और गर्मी के दिनों में फूलों से सुख चाहते हैं। बोलो, और हमारे त्यागी लोग हमारे वो कड़े पाट पर सोकर सुख मानते, हमारे सेठ लोग गद्दे पर सोकर सुख मानते। हमारे त्यागी गण रूखा सूखा खाकर सुख मानते। हम कितने, कोई हमारे को रसना इंद्री का नहीं। हम शक्कर तो नहीं खाते हैं, तो फिर क्या करेंगे कि वो किशमिश और उसका उससे वो लेंगे। तो वो गया कहाँ? रसना इंद्री का रस कहाँ गया ही नहीं, खाली विषय बदल दिया तुमने। वो शक्कर छोड़ी थी तो वह रसना इंद्री के, वह उसके लोलुपता के लिए छोड़ी थी, और तुमने प्रकार बदल दिया कि हम शक्कर नहीं खाते। ओ बड़े त्यागी, शक्कर नहीं खाते, तो किशमिश की शाख खा रहे और किशमिश का सब रस खा रहे। तो तुझे वो रसना इंद्री का जो रस उसके प्रति कम होना था, वो तो कहाँ कम हुआ? और वह हमारे विशेष पदार्थ, जो भारी पदार्थ है, उसको चक्कर तो और वो रसना इंद्री मजबूत हो गई। हमारी मान्यता कितनी विपरीत है वो बता रहा हूं। सुख तो चाहते हैं इंद्रिय जनित सुख, स्पर्शन गला नरम, हमेशा रूखा है चिकना, हल्का भारी। एक एक इंद्रिय के, ये स्पर्शन इंद्रिय में हमें रस है, सुख है, इसलिए हम एक एक इंद्रियों में, 5 इंद्रियों में, जैसे स्पर्शन इंद्रिय में है तो रसना इंद्रिय में भी खट्टा मीठा चरपरा कड़वा, ये सब खाकर हम उसमें सुख चाहते। आइए सब इधर आओ, इधर आ जाओ। कुर्सी पर बैठो तो कुर्सी पर बैठो, नहीं इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ। हाँ, किस पर विषय पर अपनी चर्चा कर रही है? कि जो 4 प्रकार के सुख बताए हैं, इंद्रिय जनित सुख, मन से उत्पन्न होने वाला सुख, और कसाय उपसन से सुख, और एक आत्मा से उत्पन्न सुख। अभी हमारा प्रथम नंबर का इंद्रिय से हम सुख मान रहे हैं, और वो इंद्रियां 5 प्रकार की, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये उसके 5 प्रकार हैं, जिसमें से अभी अपन ने स्पर्शन इंद्रिय के प्रकार की बात सोची। और हमारे उसमें आता है कि जिसने स्पर्शन इंद्रिय जीत ली, उसका बाह्य में नग्न बना होता है। मुनिराज नग्न इसलिए होते हैं कि उन्होंने स्पर्शन इंद्रिय को जीत ली। क्यों? कि स्पर्शन इंद्रिय अखंड इंद्रिय, और 4 इंद्रियां खंड खंड। क्या जीते? 4 इंद्रियां खंड खंड है। ये रसना इंद्रिय यहीं से होगी,
ये हमारे पूरे शरीर में से नहीं होगी। घ्राण इंद्रिय होगी यहीं से होगी, ये पूरे शरीर में से नहीं होगी। चक्षु इंद्रिय यहीं से देखा जाएगा, अन्य जगह से नहीं देखा जाएगा। और कर्ण इंद्रिय यहीं से सुना जाएगा। किंतु ये चार इंद्रिय, हम लोग कहते हैं कि रसना इंद्रिय को जीतना बड़ा मुश्किल है। जगत में की क्या मानता है, क्या विकास, कि रसना इंद्रिय को जीतना मुश्किल है। क्यों? कि रसना चखती भी है और बोलती है, इसलिए उस इंद्रिय के द्वारा दो काम है, इसलिए उसको जीतना मुश्किल। ये घ्राण इंद्रिय दो है किंतु काम एक सुनने का, चक्षु इंद्रिय दो है और काम एक देखने का, कर्ण इंद्रिय के ये कान दो हैं और काम सुनने का। इसलिए पांचों इंद्रियों में हम और आपको यही कहा है, रसना इंद्रिय का जीतना बहुत मुश्किल है। और जिनवाणी कहती है कि स्पर्शन इंद्रिय का जीतना मुश्किल, और जिसने स्पर्शन इंद्रिय जीत ली वह वायु में नग्न होता है, मुनिराज होता है। ये मुनिराज जो होते हैं वह नग्न क्यों होते हैं? कि उन्होंने स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया, कि वो सारे एड़ी से लेकर चोटी तक वह स्पर्शन इंद्रिय है। ठंडी ठंडी हवा आएगी तो किसको पता चलेगा? ये स्पर्शन है। गर्म हवा आएगी तो सारे उससे पता चल जाएगा कि यह गर्म हवा चल रही। ये स्पर्शन इंद्रिय अखंड है, और इस अखंड को जीते बिना हम अखंड स्वभावी आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। अखंड आत्मा की जो प्राप्ति करता है वह अखंड हमारे स्पर्शन इंद्रिय को जीतने वाला। हम चार इंद्रियों को जीत लेवें किंतु अखंड इंद्रिय को नहीं जीते तो हम सब इंद्रियों को जीता हुआ नहीं कहा जाएगा। हमने प्रांतों को जीत लिया तो कहीं हमने भारतवर्ष को नहीं जीत लिया, और भारतवर्ष को जीत लिया तो सबको जीत लिया। क्या रिचन जी, ये सोच लो। तो इसलिए चारों जो इंद्रियां हैं, और ये स्पेशल इंद्रिय है, तो ये स्पेशल हमारा जो स्पर्शन इंद्रिय है वह अखंड इंद्रिय है, ये अखंडता को जाहिर करती है। इसलिए जनागम में अखंड इंद्रिय को जीतने का ही उसको कहा गया है। और वह अखंड स्पर्शन इंद्रिय अखंड स्वभावी आत्मा की अनुभूति बिना जीती नहीं जाती। और जो चारों इंद्रियां हैं, रसना इंद्रिय, बोलो, ये जो खट्टा मीठा हम और आप सब इसको जीत लेवे तो हमने वह ये रसना इंद्रिय जीत ली। किंतु ये जीतना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय को जीत लो तो उसमें सब आ जाएंगे। तो इसलिए हम और आप सबको ये स्पर्शन इंद्रिय का महत्व जनागम में बताया गया है। चार इंद्रियां है, किंतु इसके साथ साथ ये मत समझना कि जो हमारे स्पर्शन इंद्रिय को जीतते हैं वे बाह्य में ब्रह्मचारी होते, किंतु ब्रह्मचारी होते एक क्रिया विषय कोई जितना कोई ब्रह्मचारी वर्तमान रहता है, वह इन स्पर्शन इंद्रिय के 8 भेदों को वो समझता ही नहीं कुछ। समझे? क्या जीते? गर्मी में कूलर चाहिए हमारे ब्रह्मचारी, सर्दी में हीटर चाहिए, तो उसने कहा स्पर्शन इंद्रिय को जीता? कहा उसका? वो ये समझता है कि स्पर्शन इंद्रिय ही हमारे ब्रह्मचर्य में घातक है, और वह भी एक क्रिया मैथुनी। बाकी की इंद्रियां हमारा ठंडा गरम ये वगैरह, इसको वह हमारे ब्रह्मचर्य को घातक मानता ही नहीं। जबकि हमारा ब्रह्मचर्य का स्वरूप तो यह है कि स्व में लीनता, वह है ब्रह्मचर्य व्रत। किंतु ब्रह्मचर्य व्रत स्व में लीनता के साथ में बाह्य में इस प्रकार के इंद्रियों का जितना भी स्वयं में हो जाता है। जब स्व में लीनता रहेगी तो स्पर्शन इंद्रिय क्या चारों इंद्रियों का जितना हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्पर्शन इंद्रिय जीत लिया और रसना इंद्रिय से कुछ भी खाते रहो तो हमारा ब्रह्मचर्य रहेगा, नहीं रहेगा। घ्राण इंद्रिय से हम कुछ भी सूंघते रहे
और हमारा ब्रह्मचर्य रह जाएगा? नहीं रहेगा, उसको भी जीतना होगा। वो स्पर्श इंद्रिय में सब आ जाएंगे। हम आंखों से हमारा सब चीजें देखते रहे, टीवी देखते रहे, और हम ब्रह्मचारी हैं। कैसे ब्रह्मचारी हो? नहीं चले। सब चीजों को, ये चारों इंद्रियों को जीतने वाला ही ब्रह्मचारी हो सकता है। वह स्पर्श इंद्रिय को तो जीतता है, और चार इंद्रियों को नहीं जीते तो उसका ब्रह्मचर्य टिका रहेगा? बोले नहीं रहेगा, खंडित हो जाए। इसलिए ये जो इंद्रिय सुख की यहाँ जो बात कही है कि वह भोग सामग्री से और उस भोग सामग्री के मिलने से इंद्रियां प्रसन्न हो जाती है, और उनके प्रसन्नता होना ही वह इंद्रियों का सुख मानता है। इंद्रियां प्रसन्न हो गई, जो हमारे को अपना गद्दा नरम चाहिए वो नरम मिल गया, तो अपने आप को उसमें सुख मानता है। हमारे को जो कड़ा नरम और रूखा चिकना चिकना खाने को मिल गया तो हम सुखी हो। ऐसा नहीं है वस्तु स्वरूप। वो इंद्रियों से, इसलिए इसको इंद्रिय सुख कहा कि उससे भोग सामग्री उसके अनुकूल मिल गई तो वह इंद्रिय सुख हो गई। किंतु ये इंद्रिय सुख भी हम और आप सबको ये वास्तव में दुख ही है, वह सुख ही नहीं है। किंतु हमारी कल्पना से हमने इन इंद्रियों की अनुकूलता मिलने को ही सुख मान रखा है, इसलिए इसका नाम है इंद्रिय सुख। दूसरा सुख है मानसिक सुख। बोलो साहब, आप सबको मानसिक सुख क्या होता है? कि हमारे मन की इच्छा के अनुसार यदि सामग्री मिल गई और उस सामग्री को में हमें अनुकूलता लगी तो हम उसको मन से मानसिक सुख मानते हैं, क्योंकि मन ने चाहा और वो सामग्री मिल गई, और उस सामग्री से मिलने में हमने अपना सुख का अनुभव कर लिया। इस प्रकार की हमारी मानसिक सुखता, हर चीज में हम मानसिक सुखता कैसी, कि हम क्या चाहते हैं कि मानसिक सुखता में हम ये चाहते हैं कि हमें धन कमाने की इच्छा हुई, और धन कमाने की इच्छा हुई, हमारा मन हुआ और वैसा हमें धन की प्राप्ति हो गई, तो वो मानसिक सुख। मानसिक सुख इसका नाम बस, हाँ बस, हम धन कमाना चाहते हैं, हम बिल्डिंग बहुत अच्छा बनाना चाहते, हमारे मन में हुई और बिल्डिंग बन गई, तो उसमें मन संबंधी सुख हो गया। ऐसे हर चीज में आप लगाइए, ये मन संबंधी सुख में हम सुख क्यों माने बैठे? कि वो मन में हमने जो सामग्री की इच्छा की थी और वो सामग्री हमें मिल गई, इसलिए हमें सुख हो। हमें पत्नी चाहिए और वो पत्नी हमें मिल गई हमारी मन की इच्छा अनुसार, तो उसमें सुख मान लिया। ये हम और आपके मानसिक सुख किस प्रकार से हमारे अंदर में चलता है, वो उसका ज्ञान करा रहा हूं। वो वास्तविक सुख नहीं है, वो तो दुख ही है, क्योंकि इच्छा मात्र ही दुख है। यहाँ तो ये शब्द डाला ना दौलत राम जी, आप सुख चाहते हैं, तो किसमें सुख चाहते हैं आप? ये इंद्रिय जनित में सुख चाहते हैं, उनकी पूर्ति में सुख चाहते हैं, कोई मन की इच्छा की पूर्ति में सुख चाहते हैं। ये ऐसा हम और आप सुख चाहते हैं। हमारे मन में हुआ क्या, चलो होटल में चलेंगे, खाना खाएंगे, और खाना खाकर अच्छा खाना खाते हैं, और उसमें क्या मानते हैं? सुख आ गया, आनंद। क्यों? हमारे मन ने सोचा नहीं होटल में चलो, बोला चलो साहब विदेश में, लंदन में, वहां जाएंगे और देखेंगे वैभव, तो उसमें हमने क्या माना? सुख माना। जो मन में जो भी भावना हुए और उन भावना के अनुसार हमें वो वस्तु
प्राप्त हो जावे, उपलब्ध हो जावे, तो उसमें हम आप सुख मानते हैं। इसका नाम है मन में सुख, मन संबंधी सुख मानना। बोलो ये हो रहा कि नहीं सब? हम बोलो जिनेन्द्र जी। हाँ, आपका तो विचार नहीं है, फिर भी क्रिया हो रही है। क्रिया जो हो रही है, हम मानसिक ऐसा विकल्प ही नहीं है, हमें जाना है, मानसिक ऐसा देना है, जाना हमने तो उत्तर देगा नहीं, हमने लंदन देखा कि इच्छा हमारी तो उस संबंधी कोई विकल्प ही नहीं। अच्छा, लंदन संबंधी इनको मानसिक सुख नहीं, अन्य तो है भाई, लंदन में नहीं है। ये मेरे जैसे को सुख हो सकता है कि मैं लंदन जाना चाहता हूँ, अमेरिका जाना चाहता हूँ। क्यों? कि मैंने अपनी इच्छा की और लंदन मुझे प्राप्त हो गया, तो मैं वहां जाकर अपने आप को सुखी मानता हूँ। यह इसका नाम है मानसिक सुख। इच्छा की बात चली है, मेरी इच्छा तो इतनी है कि कैसे भी उनका रूप के साथ में ज्ञान तक बने, इसके तो आप इच्छा। बहुत अच्छा है भाई, सबकी बहुत अच्छी इच्छा है, किंतु इच्छा अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। हाँ, ये भी दुख है ना। ये तो निश्चित है, सिद्धांत है कि कभी भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य, पदार्थ की प्राप्ति और कार्य का परिणमन हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। पदार्थों का परिणमन स्वतंत्र है और उसके अनुसार वो परिणमित होता है। हमारी मात्र कल्पना है, अनेक कल्पना है हमारे मानसिक संबंधी, मकान संबंधी और भी संबंधी। बोलो हमें मानसिक सुख क्या मान लेते हैं भाई जी? ओ, हमारे परिवार, स्त्री, कुटुंब, नौकर, चाकर सब अपनी आज्ञा में रहते हैं, मेरी आज्ञा से बाहर नहीं जाते। ऐसा मन में उसने सोचा और उसके अनुसार बाह्य में ऐसा सहयोग बना, तो उसमें वह क्या मानता है? सुख मानता है। क्या वैसा सब अस्पताल में आपके आज्ञानुसार चलते हैं, कोई इधर से उधर नहीं होता है, तो भाई साहब को तो खुशी होगी ना। वो मानसिक सुख है, वो वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख की तो बात अपन आगे करेंगे। अभी मानसिक सुख किस किस में हमने मान रखा है, उसका मैं दिग्दर्शन करा रहा हूं। हमारे अंतर में ये सब चल रहे हैं सुख, क्योंकि हमें आत्मिक सुख है नहीं, कसाय उपसंग सुख है नहीं, तो ये सुख चल रहा है, इंद्रिय जनित सुख और हमारे मानसिक सुख, और वो वास्तव में सुख है नहीं, वो तो दुखी है। उसमें हमने सुख की कल्पना कर रखी है, बस सुख है नहीं। और ये प्रवचन सार भाई साहब पढ़ रहे हैं ना, उसमें आता है कि अनादि से इस अज्ञानी जीव को राग में, मंदता में सुख भाषित होने की अनादि से रूढ़ी चली आ रही। थोड़ी आकुलता कम हुई और उसमें थोड़ा शांति का अनुभव हुआ, तो उसमें वो सुख मानते। ये अनादि के अज्ञानियों की रूढ़ी चली आ रही है। थोड़ी राग की मंदता, क्या आकुलता विशेष नहीं है ना? तीव्र कषाय में तो आकुलता होती है, और जहां मंद राग हुआ, बस उसमें सुख का भाषण बना हो जाता है। ये सब अज्ञानता है, ये अनादियों से अज्ञानियों की ऐसी रूढ़ी चली आ रही। क्यों? कि उन्हें सुख का वास्तविक स्वरूप का पता नहीं है, और न उन्होंने वास्तविक सुख का पता लगाने का प्रयत्न किया। वो तो जिन्होंने उन्होंने काल्पनिक से जो सुख मान रखा है, उसके पीछे दौड़ रहा है। चींटी दौड़ रही है, उसने माना है कि ये इकट्ठा करने में सुख है। मक्खी मान रही है छत बनाकर, अपने काल्पनिक जो सुख मान रखा है, उसके पीछे ये सारा जगत वो दौड़ रहा है। हम भी सुबह से शाम को दौड़ते दौड़ते किसके लिए दौड़ रहे हैं? ये सब काल्पनिक सुख है। दुकान अच्छी चलेगी तो सुखी हो जाएंगे, पैसा आएगा तो सुखी हो जाएंगे। ये सब काल्पनिक सुख में हम दौड़ रहे हैं।
जैसे छोटे चींटी से लेकर मकोड़े से और बड़े बड़े प्राणी जो सुख के लिए दौड़ रहे हैं ना, ऐसा यह मनुष्य भी सुबह से लेकर दौड़ता है इन मानसिक सुखों और इंद्रिय सुख के लिए। इसलिए कुछ सोचो कि ये सुख है नहीं। यदि ये सुख होता तो आप क्यों इस सुख को छोड़ते? जैसे हमने मान रखा ना कि हम बहुत थक गए और सोते सोते हम सो गए, तो हमको सुख, सोने में सुख लगा, तो फिर जो सुख होता है वो छोड़ा थोड़ी जाता है। अब सुबह क्यों उठ जाते हैं? वो सुख तुम्हारा काल्पनिक था, वो वास्तविक सुख था ही नहीं। अगर वह वास्तविक सुख होता तो आप सोते ही रहते कुंभकर्ण की जैसे। आप जगते क्यों? बाटी दाल खाने में सुख हो, लड्डू खाने खाते रहो ना लाला। अरे नहीं नहीं भाई साहब, 2 लड्डू हो गया, नहीं नहीं मर जाऊंगा। अरे तूने तो अभी कहा कि आनंद आ रहा है, क्या लड्डू बना है। ये तुम्हारा सब इंद्रिय जनित सुख है, मानसिक जनित सुख है, काल्पनिक सुख है। किंतु आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है ये सुख है, ये सुख ही नहीं है, फिर भी उसके पीछे दौड़ रहे हो। ये मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, मिथ्यात्व भाव का ये महान उदय है कि जो तुमको वास्तविक सुख की ओर ले नहीं जा रहा। काल्पनिक सुख और ये इंद्रिय जनित सुख और मानसिक सुख में तुमको उलझा रखा, और इसमें ओम नमो नमः हो जाओगे और जीवन चला जाएगा। और वास्तविक सुख आपके जीवन में, सुख को, धर्म को, ये सब एकार्थ है। ऐसा मत समझना कि धर्म अलग चीज है और सुख अलग चीज है। एकार्थ है। जहां धर्म है वहां सुख है, जहां आत्मिक सुख है वहां धर्म है। ये अविनाभाव संबंध है। हमारे जैन दर्शन में ऐसा उधारिया सुख नहीं है, उधारिया धर्म नहीं है। हम मुख पर मिश्री रखें और उसका स्वाद परसों आवे, ऐसा उधारिया नहीं है हमारा। हाँ, तुरंत। अगर तुम्हें मिश्री खाई है ऐसा तुम मानते हो और मीठा का स्वाद नहीं आ रहा है, तो समझना कि कोई फिटकड़ी तुम खा रहे, शक्कर के नाम से, मिश्री के नाम से। जवान तो खराब, जवान वो तो नहीं है, वो तो बाद में मालूम पड़ता है। अरे तुम मिश्री खाओ और सुख और आनंद नहीं आवे, मिठास का स्वाद नहीं। इसी प्रकार से जीवन में आत्मिक धर्म हो और साथ में सुख नहीं होवे, तो समझना कि वो आत्मिक धर्म नहीं है, वो काल्पनिक धर्म तुमने उसको धर्म मान रखा। ये दया दान पूजा भक्ति वो काल्पनिक, वह धर्म नहीं है, वो सब काल्पनिक धर्म है, धर्म नहीं है। वो तो शुभ भाव रूपी परिणाम है, धर्म रूप परिणाम थोड़ी है। धर्म रूप परिणाम तो वितराग परिणाम होता है। ये सोचो आप लोग, अब मत अपने जीवन को भेड़िया दसान जैसे जाने दो। अब तो तुम्हारे में सोचने की शक्ति है ना, आपके अंदर में मन है, विचार करो, आप विचारक हो। आपको शुद्ध ज्ञान विचार करने के लिए देता है कि आप हित अहित का विचार करो कि क्या हित है क्या अहित है, किधर जाने से मुझे आत्मिक सुख मिलेगा और किधर नहीं जाने से मुझे आत्मिक सुख नहीं मिलेगा, ऐसा विवेक करो। भले जाओ किंतु अभिप्राय मान्यता में तो पलट जाओ। ये सब बाहर के इंद्रिय सहयोग मिल रहे हैं किंतु इसमें मेरे को किंचित भी सुख नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा को भरत चक्रवर्ती इतने सब सहयोग इंद्रिय जनित मिलते हैं, वो दूध कितनी गायों का पीता है ऐसा? 1000 गायों का दूध निकालो, फिर ओटाओ, फिर उसमें से इतना निकले, फिर इतना से निकले, फिर इतना निकले, तो वो चक्रवर्ती उसका दूध पीता है, तो कितना सुखी होगा। 1000 गायों का दूध और 1 किलो रहे तब वो दूध पीता है। बोलो उसको सुख मिलता होगा? भाई साहब, गाय का सुख मिलता होगा। वो जानता है कि दूध पीने में सुख नहीं है, सुख आत्मा में है।
96,000 रानियां, हो कितना सुखी होगा चक्रवर्ती। ऐसा मानता होगा मैं सुखी हूं इनमें, ये रानियों के बीच में रहकर। अरे वो तो जल कमलवत रहता है वहां ज्ञानी तो, और उसका उदाहरण तो आता ही है कि ये कैसे वैरागी भरत घर में रह गए वैरागी, 96,000 रानियां, ये इतना वैभव, 84,000 ये, और फिर भी वैरागी। हाँ वैरागी। उसकी जांच करने के लिए उसने सैनिक को कटोरा लेकर नगर में भेजा और कहा कि इसका एक बूंद भी गिरेगा ना, तलवार से सिर काट दूंगा। बोलो उसका ध्यान किधर रहेगा? है? वो कहीं गिर नहीं जावे एक बूंद। बोलो ध्यान है ऐसे 96,000 रानियों में रहता है, किंतु तो उसका ध्यान आत्मा में, उसका ध्यान उधर विचलित नहीं होता, उपयोग आत्मा के अंदर ही रहता है, आनंद का अनुभव करता रहता है, एक कसाय के अभाव का, दो कसाय के अभाव का आनंद का अनुभव करता है। स्त्रियों में रहे कि कहीं भी रहे, 6 खंड को जीतने जा रहा है, वो 6 खंड को जीतने नहीं जाता। हरिश्चंद्र जी किसको जीतने जाता है? अखंड। हाँ, अखंड स्वभावी आत्मा को जीतने के लिए जा रहा है। लोगों को लगता है कि वह 6 खंड को जीतने जा रहा है। कोई उसके जीतने में कोई खून खराबी नहीं होती चक्रवर्ती के, उसे उसका ऐसा साथी से पुण्य होता है ना, सब राजा महाराजा हुकुम मारा आपकी शरण में आ गया, और ये हमारी पत्नी है आर्य अनार्य, सबको ग्रहण कर लेता है चक्र। लो अनार्य की लड़कियां भी आ रही, हाँ चलो आ जाओ। क्या वो राजा सिलेंडर तो होते हैं और अपनी सुपुत्रियों को लेकर महाराजों को सौंप देते। ये सब साथी से पुण्य है, सम्यक दर्शन सहित का साथी से पुण्य है, किंतु उनमें भरत चक्रवर्ती ज्ञानी किंचित मात्र भी सुख नहीं मानते। अपने राग की कमजोरी का ज्ञान करके निरंतर स्वभाव के आश्रय से उस राग का भी अभाव करने का पुरुषार्थ चलता है। ऐसे ज्ञानियों की विचित्र परिणति होती है। जैसे अभी जिनेंद्र जी के मेरे और कुछ परिणति नहीं, ना इंद्रिय में सुख है न मानसिक सुख है। अच्छी बात है, नहीं है, टोटल में 6 महीने तक इतने स्वभाव में रहे कि नमक का हाँ उपयोग नहीं हुआ, तो रसना इंद्री और कहाँ रही, इंद्री पे उसका उपयोग नहीं था ना भाई जी, और जिस दिन उपयोग गया तो वहां से कहा नमक नहीं है, उपयोग पर तो है ही। हमारा उपयोग स्वभाव में रहेगा तो बाहर में क्या है? मैं आपको कहता हूं पांडव है, बोलो पांडव ने आत्मिक सुख प्राप्त कर लिया, अब बाहर में वो आभूषण आए, बोलो दुख का अनुभव कर रहे हैं क्या? इसका नाम है आत्मोत्पन्न जनित सुख, जो अपना चौथा है ना कि मुनिराज, वो जो हमारे पांडव है, गज कुमार है, उनको कैसा सुख उत्पन्न हुआ है? आत्मिक जनित सुख हुआ है। वो आत्मा के सुख में इतने लीन है, उसका स्वाद ले रहे हैं, और बाह्य में अग्नि वो सिगड़ी जल रही है, और जलते हुए ऐसा अन्य लोग विचार करते हैं कि मुनिराज गज कुमार तो जल नहीं रहे हैं, किंतु वह जिस ससुर ने वह सिगड़ी पहनाई है वो क्रोध कसाय में चल रहा है, वो तो करुणा का पात्र है। ये देखो क्या विकास जी, सुख अंतर का है, बाहर में दुख भी नहीं है, एक सगड़ी जल रही है इसलिए उसका दुख हो तो हमारे गज कुमार को होना चाहिए, पांडवों को होना चाहिए, सुकमाल मुनि को होना चाहिए, जसोधर मुनि को होना चाहिए। बाहर में कितनी प्रतिकूलता है, किंतु अंतर सुख की घटाघटी, उस सुख की घटाघटी में बाहर का दुख दुख नहीं लगता, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए। ऐसा हम और आप भी यह क्रिया को अपना सकते हैं।
बाहर में कितनी भी प्रतिकूलता है, किंतु प्रतिकूलता दुख का कारण नहीं है, ऐसा हमारा अभिप्राय और हमारे अभिप्राय मान्यता हमारी हो गई तो वह मान्यता हम और आपको दुख का अनुभव नहीं होगा और अंतर की सुख की गटागटी हुई है तो उसका आस्वाद हो। तो ये चार सुख है, इंद्रिय जनित सुख की बात की, मन की जनित सुख की बात की। अब कषाय उत्पन्न जनित सुख माने कषाय के उपसन से होने वाला सुख। कषाय से उत्पन्न होने वाला सुख का स्वरूप ऐसा है कि कषाय तो दुख रूप है, ये तो निश्चित है ना। जो आत्मा को कसे उसका नाम दुख, तो कषाय दुख रूप है। किंतु वह कषाय, जैसे एक कषाय का हम विचार करें, क्रोध कषाय। अब क्रोध कषाय हुई और उस क्रोध कषाय के होते होते हमें वह वाणी हमारे गुरु महाराज का उपदेश ख्याल में आ गया कि क्रोध तो कषाय है, दुख रूप है, क्षमा धारण। वो कषाय चलते चलते क्षमा भाव का परिणमन हो गया तो वह है कषाय का उपसन की क्षमा, वह है शांति। क्या जने ऐसे ही सबका लो मान कषाय, अपने वैभव से मान कषाय, मैं इतना बड़ा हूं, ये हूं, वो हूं, ऐसा मान हुआ और गुरु की वाणी सुनी, अरे ये बाह्य के सहयोग से बड़ा नहीं कहा जाता, बड़ा तो अपने अनंत गुणों का जो समुद्र है, समुदाय है, उससे ये आत्मा महान। ये बाहर के सहयोग से कोई बड़ा नहीं कहा जाता, वो बड़ा वो बाहर के सहयोग से मान रहा था, वो मान कषाय का पोषण कर रहा था। और जब यह उपदेश सुनने में आया कि नहीं तू तो अपने गुणों से महान है, तो वह बाहर के सहयोग से मान रहा था। उस कषाय का मान कषाय का अभाव का उपसन हो गया, वह है हमारा कषाय उपसन का सुख। तत्काल, ऐसा नहीं कि बाद में। माया कषाय का, छल कपट का, माता बहनों को ये विशेष रूप लेता है। क्या नवीन जी, क्या ये प्रवचन सार पढ़ रहे हैं उसमें दिया है कि माया कषाय की मुख्यता माता बहनों को होती है। माफ करना, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रवचन सार में आने तो तुम मुझे को ये पंडित आ गए था। हाँ हाँ? होता है पर मुख्यता शब्द डाला में समझे भाई साहब, मुख्यता की बात है। जैसे त्रियंचों में भी मुख्यता से माया कषाय होती है, माया कषाय तो अज्ञानियों को सभी कषाय होती है, किंतु तो मुख्यता की बात। हाँ देखो, तो आप मुझे महिलाओं को विशेष कहता है। हाँ ये आत्मा का वचन है। हाँ जानकारी। हाँ लेकिन ये है ना, हम जब व्यापार कर रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, तो ये माया कषाय नहीं क्या है? माया बिल्कुल, किंतु मुख्यता बताओ। माया माता बहन, माता बहनों की मुख्यता माया कषाय के है ना, उनके हर कार्य मायाचारी से होते। कैसे? अब उन्हें एक आभूषण मंगाना है, पति परमेश्वर कर दिए आभूषण लाए। अब पति परमेश्वर अपनी जेब देखता है, नहीं ला सकता, तो फिर ये क्या प्रकार का मायाचारी वो उपयोग करती है? क्या करती है? आंखों से अश्रु की धारा बहाएंगी, तो वो पति परमेश्वर ढिलाई हो जाएगा ना, क्या करेगा? हाँ भाई साहब, क्या रे जी, क्या करेगा वो? हाँ, क्योंकि वो अपनी पत्नी के आंसू थोड़ी देख सकता है। जैसा पुत्र माता के आंसू नहीं देख सकता, ऐसा पति भी अपने पत्नी के आंसू नहीं देख सकता। वो कहता हो महाराज ले आऊंगा, समझे? ये है उनकी छुपी हुई माया, समझे? ये नस नस में उनके है। जैसे हमारे सर्प के मुख में जहरी जहर है ना, और बिच्छू के डंक में, ऐसे माता बहन में जहरी जहर मायाचारी, हर कार्य मायाचारी से होते हैं।
वो अपने को दिखते नहीं है किंतु अंदर में वो जानती है, समझे। तो इसलिए ये हाँ वो अच्छा लो पैसा किसने कहा आप व्यापारी हो? अनेक व्यापारी भाई साहब अपनी ईमानदारी से ही काम करते हैं, इनकम टैक्स भी ईमानदारी से देखते हैं। ऐसे सैकड़ों हैं देश में, समझे क्या हरिचंद जी, सैकड़ों हैं जो अपना व्यापार ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से मुनाफा लेंगे और इनकम टैक्स भी और हमारा ईमानदारी से। ऐसा ना देश में बहुत से, ये तो थोड़े बहुत हैं ऐसे। हाँ नहीं बहुत सरल जीव बहुत से हैं भैया, तो कुछ ही जीव हैं जो इस प्रकार से मायाचारी करके बिजनेस करते हैं, तो उसके मायाचारी से उन्हें पैसा मिल जाता हो ऐसा नहीं है। पैसा तो उन्हें अपने पुण्य उदय से ही मिलेगा भाई साहब, ये बात। इसलिए ये जैसे मैंने कहा ना कि जैसा कषाय का उपसन, क्रोध, कषाय, मान, माया, लोभ, ये जितनी भी लोभ, अब लोभ कषाय जिसको पाप का बाप का, तो लोभ जैसा वह बड़ा कषाय ही नहीं है। और इसलिए सोच धर्म का जब स्वरूप बताते हैं कि लोभ कषाय, लोभांत कषाय का अंत होने पर ही वह जो धर्म प्रकट होता है वह सोच धर्म है। इसलिए वह सोच धर्म सब धर्मों से बड़ा। सोच उत्तम क्षमा धर्म को बड़ा धर्म नहीं कहा, मान उत्तम मार्दव धर्म को बड़ा नहीं कहा, उत्तम आर्जव धर्म को बड़ा नहीं कहा, क्योंकि लोभांत कषाय का अंत 10वें गुणस्थान। इसलिए संजलन का जो लोभ कषाय का अभाव होता है वह सब कषायों का अभाव उसके पहले हो जाता है। इसलिए वह सोच धर्म को बड़ा धर्म, इसलिए लोभ को बड़ा पाप कहते हैं। हर चीज में लोभ, तृष्णा, ये सबसे बड़ा पाप है। ये हम और आप सब अपने अंदर में लगाए हुए हैं, किंतु उस लोभ कषाय का भी उपशन करके निर्लोभ वृत्ति रखना, हमारे जीवन में भी निर्लोभ, किसी के भी संग्रह की भावना नहीं, जो मिल गया है उसमें संतोष, बस खाने में जो मिल गया है तो संतोष। और उसमें संतोष नहीं है और तो वह थाली को फेंक देता है पत्नी के ऊपर, अरे बापू क्या करता है। जिस पत्नी ने भोजन बनाया है प्रेम से, प्यार से, अब उसमें कोई कमी आ गई है तो तू थाली फेंक देता है, गुस्सा करता है, खाली पर से उठकर भाग जाता है। ये कोई तेरी सज्जनता है क्या? घर में जो होगी वही तो पत्नी बनाएगी। इसलिए करुणा का भाव होना चाहिए, ऐसा भाव नहीं। लोग कैसा है, इसलिए हमारे जीवन में ये जैसे इंद्रिय सुख वह सुख नहीं है, मानसिक सुख वह सुख नहीं है, कषाय से उपशम होने वाला सुख ही वास्तविक सुख है। और चौथा, आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख ही वास्तविक सुख है। और ऐसे सुख के इच्छुक हम जीवों को होना चाहिए कि हमारे जीवन में आत्मिक सुख की प्राप्ति हो, कषाय रहित सुख की प्राप्ति हो, वही सुख आगे चलेगा। जिस सुख को प्राप्त करने के बाद फिर जीवन में दुख नहीं आता, सुख उसका नाम, जिसके बाद में दुख ना आवे वह वास्तविक सुख है। और वह सुख कषाय रहित होने पर होता है और आत्मा का आश्रय लेने पर होता है। ऐसा सुख हमें अपने जीवन में प्राप्त हो, यही यहाँ पर जो सुख का चाहने की बात है वो तो इंद्रिय जनित और सुख और मानसिक जनित सुख को वो चाहता है। आत्मिक जनित तो उसको पता ही नहीं है जीवों को, कषाय रहित सुख के उसको पता ही नहीं है। भाई इन दोनों सुख के लिए सारा जीवन समर्पित और आहूत कर देता है और उसका फल अंतिम में दुर्गति को प्राप्त होता है।
इसलिए हम और आप सब समझदार हैं, विवेकी हैं, अपना जीवन कसाई रहित होने में लगाएं, अपना जीवन आत्मा को अनुभूति करने में लगाएं, तभी हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी और वही सुख बढ़ बढ़कर महासुख होकर मोक्ष दशा को प्राप्त हो। इसके विषय में चर्चा की गई कि सुख क्या है, और ये बीच में जो चर्चा आई थी मायाचारी, ये आचार्य देवना को देवना काफी लिखी और ये लिखा है कि महिलाओं को स्वाभाविक रूप से मायाचारी बनती है, स्वाभाविक, और एक दृष्टांत के रूप में वहां लिया है और स्वरूप बताया है अनंत परमात्मा। तो अनंत परमात्मा का स्वरूप के स्वरूप को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है कि अनंत भगवान के जितनी भी क्रिया होती है वो क्रिया यद्यपि कर्म के उदयजन है तो भी उस क्रिया से उन्हें बंध नहीं होता है, वो क्षयगी होती है, इसलिए वो क्रिया से उनकी स्वाभाविक क्रिया है। अपने को जो क्रिया होती है वो अपना विकल्प रहता है ना, उसमें विकल्प के बिना अपनी क्रिया नहीं होगी, लेकिन उनको जो क्रिया होती है वो बिना विकल्प के होती है, इसलिए उसको स्वाभाविक ऐसे। तो उसके लिए दृष्टांत दिया कि जैसे महिलाओं को कोई विकल्प नहीं होता इसका कि हम मायाचारी करें, लेकिन वो पर्यायगत युक्तता ही कैसी होती है तो उनकी परिणति में मायाचारी पर वो स्वाभाविक है ऐसा। अभी जो सुख की चर्चा चल रही थी तो उसमें देखो अभी भाई जी ने एक दिन कहा था कि जीव का स्वभाविक सुख है, इसलिए जीव जो है वो सुख चाहता है, ऐसा कहा था। देखो दुख कहाँ होता है, देह मनवाड़ी में दुख है, संयोगों में दुख है, कर्म में दुख है, तो फिर दुख का अस्तित्व कहाँ पाया जाए? जीव की अवस्था में दुख पाया, इनमें कहीं दुख नहीं। और दुख का स्वरूप क्या है? आकुलता में आकुलता है वो दुख का लक्षण है, आकुलता है तो दुख है, इसका मतलब सुख का लक्षण क्या होगा? आकुलता का अभाव होना वो सुख। तो अब जीव की अवस्था में जो दुख होता है तो जे त्रिभुवन में जीव सुख चाहे, देखो अपने को सभी पूरे अपन भी उसी श्रेणी में है ना, जो जीव सुख चाहते हैं तो उस श्रेणी में हम यहाँ जो बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं भाई जी के व्याख्यान को, तो बेसुख नहीं चाहते हैं क्या? हमारी भी सत्ता तो है ना, तो हम भी तो सुख चाहते हैं ना, इसका मतलब हमारे भी दुख है ना। तो ऐसी पूरी समस्त जीव राशि जिसमें अपन सब शामिल है, संसारी जीव राशि, ये सब दुखी है, आकुलित है, लेकिन अपने को भी और दूसरों को भी सुख का वास्तविक स्वरूप क्या है इसकी खबर है। इसलिए भाई जी ने जो बताया ना पहले 3 प्रकार की जो है, मानसिक सुख, कायिक सुख और इनको ये अपन मुझे तो सच्चे सुख का अपने को पता है नहीं। तो वो जो दुख अपनी परिणति में है, अगर उसका दुख का अभाव हो जाए तो फिर क्या बचेगा? दुख बचेगा। क्यों बचेगा? इससे क्या सिद्ध होता है
कि आत्मा का स्वभाव सुख ही है। वो सिद्ध हुआ कि नहीं? ये बात सज्जन साथी ने दी है। आत्मा का स्वभाव सुख है, और जो इंद्रियों से प्राप्त है वो सुख, वो तो दुख ही है। 76 नंबर की गाथा है, मैं कई बार बोलता भी हूँ उसको। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बद्ध कारणम विस्मम जम इंद्रिय लब्धम तम सौखम दुख वेदता। वो इंद्रियों से जो प्राप्त होने वाला सुख है वो सब दुख रूप ही है, क्योंकि वहां आकुलता तो बनी रही है, आकुलता तो बनी रही, तो दुख सुख कैसे होगा? वो तो दुख ही है। तो इस तरह दुख का अभाव हो जाना, तो इसका नाम सुख है। जैसे अपन त्याग की प्रति होते हैं ना, तो वे क्या करते हैं? त्याग कार्य करते हैं, पाप का त्याग। तो पाप के त्याग को बाहर में प्रतादिक से देखा जाता है, वहां और कुछ नहीं है वास्तव में। सामान्य बने तो पाप का त्याग, और उस पाप के त्याग को ही व्यवहार से धर्म कहा है। ऐसे दुख का त्याग हो जाना, उसी का नाम सुख है। अब वो दुख का त्याग हमारे कैसे हो, कैसे छूटे और सुख कैसे हो, इसका उपाय तो जो बताएंगे वही चल रहा है।